अभिनंदन स्वागत है। विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ चुके हैं। स्वागत है उनका, हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे हम सभी। मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करता हूँ मंच पर आकर अपना स्थान करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मसूद जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दादा रमेश जी धारीवाल, मुकाम सिंह जी किराड़े, वीरेंद्र जी बघेल, सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कुर्सी की पावन धरा पर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कुर्सी की इस पावन धरा पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश आदरणीय जगदीश जी कन्नौज साहब ये भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जगदीश जी कन्नौज साहब पालनपुर वाले, जो भी मंच के राइट सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण करें। जो मंच के साइड में करें वे भी सभी कार्यकर्ता मंच के सामने जो कुर्सियां लगी उस पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अविलंब कार्यक्रम को न करते हुए मैं स्वागत के लिए सर्वप्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं जी पटेल भी आए एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। लिए मुकाम सिंह जी किराड़े को आमंत्रित करता हूं। वे महामंत्री जी एवं प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय किराड़े जी, जयजीत जी पटेल के स्वागत के लिए मैं गौरव जी ब्रजवासी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमारे। आदरणीय रमेश जी धारीवाल के स्वागत के लिए मैं शिवराम जी निर्के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं हमारे शिवराम जी। मुकाम सिंह जी किराड़े के स्वागत के लिए आदरणीय डॉक्टर सुमेर सर जी सोलंकी के स्वागत के लिए मैं यश जी मालवी को आमंत्रित करता हूं। ये कोई बात हुई बाबा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैं वीरेंद्र जी बघेल को आमंत्रित करता हूं। दिनेश जी शर्मा हमारे नगर परिषद के चुनाव प्रभारी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं लोकेश जी बर्फा वार्ड क्रमांक 9 के कार्यकर्ता। अमन सोनी लोकेश आई ना देख क्या फिर उठ तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं चंचल जी पाटीदार जिला पंचायत सदस्य हमारे सुसारी चंचल जी पाटीदार। मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूँ, दरियाव जी जमरा जिला पंचायत के सदस्य हमारे, वे भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। शीघ्रता कर ले थोड़ी, कार्यक्रम अविलंब न हो। माननीय पूनम जी कसेरा आए शीघ्र मंच पर। मोहन जी चोपड़िया, मैं जिन महानुभावों के नाम लेते जा रहा हूँ कृपा करके शीघ्रता करके मंच पर आ जाए। कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीदें हैं। आदरणीय भाई साहब के स्वागत के लिए आप 5 मिनट का समय हमें दीजिए, अनुमति चाहता हूं मैं आपसे। खड़क सिंह जी सोलंकी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हमारे, राजेंद्र जी पांडे, गणेश बाबा जीराती, शिवजी बाबा जीराती, शीघ्रता कर ले मंच की ओर आ जाए। लक्ष्मण जी बघेल, विजय जी गुप्ता, कांतिलाल जी गहलोत सिरपी समाज अध्यक्ष। चलो फटाफट चलो दादा भाऊजी लक्ष्मण भाई।
महेंद्र जी सेप्टा, सुनील जी धारवाल, गौरव जी धाड़ीवाल, कन्हैयालाल जी व्यास, शीघ्रता करले, देवरम जी मुकाती, ऋषिराज जी पाटीदार, अंबाराम जी पाटीदार सुसारी, सेवानिवृत्त एसडीएम है हमारे, वे भी आ जाए मंच पर, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। शीघ्रता कर ले, कार्यक्रम में अविलंब न हो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं की आशाएं हैं। भैया माला देना यार। चलो 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 चलो। मोहम्मद जी बोरा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं हमारे, निरंजन जी सोनी, जितेंद्र जी राठौड़ वार्ड क्रमांक 7, युवराज जी सेप्टा, सचिन जी भावसार, मनीष जी भावसार, शीघ्रता कर लें। बल्लो बल्लो इधर चलो 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 चलो। शिवम जी चोपड़े, अजय जी दासोदी, श्रीराम जी पाटीदार देशवाजा, रेखा जी जैन, पार्षद एवं कोषाध्यक्ष जिला महिला मोर्चा, पद्मिनी जी चौहान, वरुण जी सोनी, संजय जी माली वार्ड क्रमांक 1, शीघ्रता कर ले, आनंद जी गुप्ता, राजा जी राठौड़, नर्मदा शंकर जी ब्रजवासी, छगन जी बघेल जनपद के अध्यक्ष हमारे बीच में, मैं भी स्वागत करें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मंच पर बैठे हैं। स्वागत बेला को इन्हें विराम देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जनसंघ से पार्टी की आवाज बुलंद करने वाले, वाणी के जादूगर, मां सरस्वती की कृपा जिन पर हमेशा है, हम सबके मार्गदर्शक, बुक्शी नगर परिषद के चुनाव संचालक, कार्यक्रम में है सब लोग शांति बनाए और मेरे साथ जयकारा लगाए। भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत सुहाना दिन है, अवसर भी मल के जाने के बाद सूर्य की दिशा बदलने का दिन है, और ऐसे में जब विष्णु प्रकट हो जाए के दिन आप सबको बुलाना पड़ा, क्योंकि जहां सूर्य दिशा बदल रहा है वहां देश की राजनीति राष्ट्रवाद और परम वैभव के भाव लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे ऐसे कार्यक्रम में हमारे सबके लाडले, यशस्वी, संवेदनशील, संगठन के प्रति समर्पित और जिनके नाम के साथ विष्णु और दत्त दोनों जुड़े हुए हैं, वे हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है। चुनाव संचालक के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत माता की। हमारे प्रदेश महामंत्री परम आदरणीय भगवान दास जी सदनानी साहब चिंतक है, विचारक है। परसों हम उनके साथ लंबा और लंबी चर्चा करी। ये आज पुनः तीसरे दिन हमारे बीच में है। बड़वानी से राज्यसभा के सांसद भाई साहब से कहूँगा जरा खड़े होकर अभिवादन कर ले। और बहुत ही राष्ट्रवादी विचारों के पोषक कुक्षी आकांक्षी विधानसभा के प्रभारी श्री सोमेश सिंह जी सोलंकी भाई साहब उपस्थित हैं।
जब दीप जलाते हैं तो जय का आभास होता है। जनसंघ का दीप जलाते थे हम, दीवा की ज्योत घनी प्यारी रे, दीवा की ज्योत घनी प्यारी। तो दीप को लेकर जयदीप उपस्थित है। प्रदेश मंत्री के रूप में कुक्षी की माटी का लाल, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। संगठन में 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष, 1 बार पूर्व विधायक और आदिवासी मोर्चे के महाराष्ट्र के प्रभारी भाई मुकाम सिंह जी, कुक्षी की संगठन के कप्तान भाई लोकेश जी चौहान, और जिनका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। 2011 में भी आए थे उपचुनाव में, आप जानते होंगे, दिनेश जी शर्मा, पूर्व संभागीय संगठन मंत्री, अभी कुक्षी निवास है उनका। हमारे जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक का चुनाव लड़े हुए भाई वीरेंद्र सिंह जी बघेल, एवं सहकारिता विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में कार्यमुक्त हुए तालनपुर की माटी के लाल भाई जगदीश जी कन्नौज, और 1 से लगाकर 15 तक के हमारे चमकते सितारे। और ये जो सामने बैठे हैं, जो हमारे आधार है, हमारे स्तंभ हैं, हमारे प्रेरणादाता है, हमारी शक्ति है, हमारा बल है, ऐसे सारे कार्यकर्ता, मतदाता, शुभचिंतक, समर्थक भाइयों और बहनों, बहुत ज़्यादा बातें मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब हमारे बीच के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं, आदरणीय, शॉर्ट नाम है बीडी भाई साहब, प्रेम से हम सब बोलते हैं बीडी भाई साहब। अब उसमें सब आ गया, ए से चालू हुआ बी और आखिरी गए डी, सारे समीकरण आ जाते हैं उसमें। बीडी भाई साहब पहली बार हमारे बीच में आए हैं। वे हमारी नब्ज टटोलने आए हैं कि हम कुक्षी वाले बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, पर आने वाले कल में हम किस धरातल पर पहुंचने वाले हैं। सूर्य ने दिशा बदली, हमारे कार्य की गति बढ़ती जा रही है। मैं भाई साहब आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 5 सालों में और उसके पहले के 5 सालों में, इन 10 सालों में हमने नगर को प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप स्वच्छ नगर बनाया, सड़कें बनाई, पेबर्स लगाए, नालियां बनाई, प्रधानमंत्री आवास बनाए, आयुष्मान योजना को लागू किया, पटरी वालों को ऋण दिया, पेंशन योजना लागू करी। किसी भी काम में हम यानी हमारी नगरपालिका परिषद पीछे नहीं रही। आज जनता का समर्थन हमारे साथ है। हताश, छटपटाता, बिलबिलाता और अपनी जमीन खो चुका विपक्ष नित नए षड्यंत्र रचकर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इसमें उनको सफल नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ अभी जो मुख्य समस्या है, धनौरा के कुछ किसानों की एक मुक्ति धाम जो नदी के किनारे बना हुआ है, उसके कायाकल्प की, एक मांगलिक भवन हमको वार्ड नंबर 14 में बनाना है, और पट्टे बने हुए पड़े हैं, पर प्रशासन उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। तो वे सब बातें हम आपके सामने रखेंगे। चुनाव के बाद हम ये सब काम करेंगे, कर सकते हैं, करने की इच्छा है, और इसमें जनता का सहयोग, जनमत हमको चाहिए। मैं एक बात मेरे कार्यकर्ता साथियों से, मतदाता मित्रों से पूछना चाहता हूं कि मैं यहाँ बोल रहा हूं कि भाई साहब हम कुक्षी नगर पंचायत जीत जाएंगे, तो कहीं मैं आंवली की पीपली तो नहीं दे रहा हूं? तो सब हाथ ऊंचे करें, सब हाथ ऊंचे करें और ये कहें कि इस बार भी भाजपा की परिषद बनेगी यदि पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी योजनाएं लाकर बीच के 14 महीने का काला कालखंड, 16 महीने का एक काला अध्याय जिससे पूरा आकाश आच्छादित हो गया था, उसको छोड़कर रोज नई बातें, अंतिम व्यक्ति के उदय की बातें हम कर रहे हैं प्रदेश के नेतृत्व में, भाई साहब के नेतृत्व में। और आज भाई साहब यदि प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आते तो एक अलग विषय होता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। संगठन के मुखिया आपके बीच में आए हैं
तो उस हिसाब से संगठन के एक एक कार्यकर्ता को मन छोटा हो तो बड़ा करके, निष्क्रिय हो तो सक्रिय करके, बीमार हो तो स्वस्थ होके एक एक वार्ड में एक एक मतदाता तक जाकर इन 15 चमकते चेहरों की तस्वीर सामने रखना है। तब हम जाकर आने वाले कल में कुक्षी को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकेंगे। इससे ज़्यादा मुझे आज कुछ कहना नहीं है। भाई साहब की धर्मपुरी भी सभा है। हमारे यहाँ मंच का संचालन कर रहे भाई ओपी पाटीदार, वो तेज छोरा है। मैं ये कहता हूँ जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के अंदर है। हाँ, कौन सा विषय? हाँ 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 हाँ, बहुत उपमा से ओपी ने मेरे को बुलाया। ओपी मेरा बहुत लाड़का रहा है और एक और उपलब्धि आज सब लोगों को बहुत खुशी होगी जो मैं 2 नाम लेने जा रहा हूँ। नाम बताना है। एक तो तरुण, तीन है। तरुण श्री तरुण मोतीलाल जी राठौड़। मेरी जहाँ किराना दुकान थी आनंदगंज मंडी में, वहाँ पास में जो मोती रबड़ी वाला के नाम से जाने जाते हैं और बहुत सम्मानित परिवार है कुक्षी का, वह युवक भाजपा की रीति नीति से प्रभावित। दूसरे 2 नाम दो। उसके साथ रोहित जी पाटीदार और डॉक्टर सतीश जी पाटीदार। भाई साहब के हाथ से भाजपा की सदस्यता इस भावना के साथ ग्रहण कर रहे हैं। आदरणीय लोकेश जी सरदार भी आ जाए मंच पर। लोकेश जी सरदार भी आ जाए मंच पर। महेंद्र जी सेप्टा भी। तीनों का एक साथ फोटो ले लेना। तीनों एक साथ फोटो। एक इधर आ जाओ। अरे आई नहीं जा बेटा, आई नहीं जा। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। संचालक महोदय अगली व्यवस्था को संभालेंगे। मैं इन युवाओं का भाजपा में स्वागत करते हुए और आप सबको अभिनंदन करते हुए, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। बातें अभी बहुत करना है, 3-4 दिन समाप्त नहीं कर रहा हूँ। बात को विराम देकर अपने स्थान पर जा रहा हूँ। आशा है कि हम भाजपा तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें। और पुराने लोगों को मालूम है, दीवा की जोत घनी प्यारी रे, दीवा की जोत घनी प्यारी। उस चीज को याद रखकर हम 20 तारीख की सुबह बदलते सूरज के साथ कुक्षी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत बनाने में योगदान देंगे। जय भारत, जय स्वदेश। ये सामने से हटो। अरे कागज हाथ में दो। अरे कागज हाथ में दो, कागज। अरे भैया सामने। अरे डॉक्टर सामने से तो हटो भैया। अरे माइक दो, माइक दो, माइक। ओ ओपी भैया माइक दो। हम उसी के सारे ही डॉक्टर पत्रक सीधे तो चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ और उसी के जो डॉक्टर हम लोग जो समर्थन करते हैं श्रीमती नीलम दीदी चौहान, हमारी अपील है वार्ड से कि उनको भारी मतों से विजयी बनाया जाए। सभी वार्डों में भाजपा को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। उनकी सभी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। माइक दो, माइक दो। निसरपुर के किसान की बेटी है। निसरपुर किसान परिवार की बिटिया है वंशिका, वेट लिफ्टिंग में नाम कमाया है। वे आए और हमें मार्गदर्शन दे। अरे यार भाई नीचे आ जाओ भाई, चल जाओ। हो गया। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, कुक्षी के मेरे भाइयों और बहनों की। आज हम सब के बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हम सब के मार्गदर्शक, कुशल संगठक, मध्य प्रदेश के शुभंकर और मेरे
आदरणीय गुरु और हम सब के लिए चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और युवाओं के आदरणीय वीडी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार कुक्षी नगर के सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष का करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। अरे भैया, ऐसी ताली बजाने से काम नहीं चलता, कुक्षी में पूरी ताकत झोंकना पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके बीच में बार बार आता हूँ, आप सबसे बात करता हूँ। इस मंच पर विराजित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी भाई साहब, इस मंच पर विराजित आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, आदरणीय जयदीप जी भाई साहब, आदरणीय मुकाम सिंह किराड़े जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई बघेल और हमारे आदरणीय जगदीश कन्नौजे जी, और साथ ही इस नगर मंडल के अध्यक्ष और सभी उपस्थित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण और कुक्षी नगर के भाई और बहनों को दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय वीडी भाई साहब को धर्मपुरी पहुंचना है और उसके बाद दिल्ली भी पहुंचना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पर मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों से इतना कहना चाहता हूं कि कुक्षी क्षेत्र के अंदर, कुक्षी नगर के अंदर, कुक्षी विधानसभा के अंदर और इस धार जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चला रही है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं नगर में चल रही है, उन योजनाओं को बारीकी से घर घर तक पहुंचाना, हितग्राहियों को भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से अवगत कराने का काम हम सबको करना होगा। मैं अभी चर्चा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, उसको मैं नई भाषा में बोलता हूं कि मेरा दिल उनके लिए धड़कता है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे खड़ा है। या आज की भाषा में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आदिवासी भाइयों से लगाकर गांव नगर तक के प्रत्येक गरीब भाइयों और बहनों के लिए अगर काम किया है, 75 सालों में 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन वो काम नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और कांग्रेस के विधायक और इस क्षेत्र के जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। मैं इस विधानसभा आकांक्षी का प्रभारी जरूर हूं, लेकिन आपके बीच में कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूं पिछले 3 महीनों से और आगे भी हम काम करते रहेंगे। एक बार मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि गरीबों के मकान अगर बनाने का काम किया तो भाजपा ने किया, गरीबों के चूल्हों को अगर धुएं रहित बनाने का काम किया तो भाजपा ने किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, पक्की सड़कें देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, निःशुल्क राशन का वितरण करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और संबल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना को कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया, उसको फिर से चालू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन सभी आंकड़ों को लेकर नगर के प्रत्येक वार्ड में पहुंचने का निवेदन करूंगा मैं, और आप सबसे आग्रह करते हुए एक बार जयकारे के साथ मुट्ठी बांध के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कुक्षी की जीत सुनिश्चित करने का जयकारा भारत माता का जरूर लगाएंगे। अपने हाथ ऊपर करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कुक्षी को हम जीतेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्हें सुनने के लिए हम लालायित थे, जिनके मार्गदर्शन के हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो के सांसद माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे आए और हमें मार्गदर्शन दे और नई ऊर्जा के साथ हम नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे कोक्षी नगर परिषद के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, आगे का फोटो ले सकते हैं, नौजवान साथी जो राज्यसभा में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर सुमेर सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संभाग के प्रभारी आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के इसी क्षेत्र के हमारे नौजवान भाई जयदीप पटेल जी, इस चुनाव के प्रभारी जिन्होंने संगठन का काम बड़ी गंभीरता के साथ इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे आदरणीय दिनेश जी, पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई मुकाम सिंह जी, प्रदेश के हमारे प्रशिक्षण विभाग का काम देखने वाले भाई बीरेन जी बघेल, जिला पंचायत के हमारे सम्मानीय सदस्य चंचल पाटीदार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रमेश धारीवाल जी और इस चुनाव के प्रभारी अभी शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद जिनके मन में समाज सेवा करने के लिए और राजनीति उसका माध्यम बने, ऐसा उन्होंने प्रयास शुरू किया है। भाई जगदीश जी कन्नौज जी, जिला पंचायत के हमारे सदस्य भाई दरियाव जामरा जी, जो दूसरी बार हमारे जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, कई वरिष्ठ नेता भी हमारे इस क्षेत्र के सभी मंच पर हैं। ओपी भाई भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी लगातार बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सभी मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, और आज हम सब लोग जिनके लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे मेरे 15 के 15 वार्ड पार्षद जो चुनावी प्रत्याशी हैं, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन जिस उत्साह के साथ आपके एकत्रित हुई है कि आज आप प्रत्याशी हैं, 20 तारीख के बाद सभी के सभी पार्षद चुन करके इतिहास बनाने का काम करेंगे। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ बूथ स्तर तक के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और मेरे नागरिक भाई और बहनों, आज कुक्षी में ये कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की दृष्टि से जो बैठा हुआ मंच का नेतृत्व है और सभी कार्यकर्ता मिलकर के तैयारी में जुटे हैं कि कुक्षी नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम सब लोग जानते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, आज हमारा मन गौरवान्वित होता है, हमें गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और मात्र देश का नेतृत्व नहीं कर रहे, ये वर्ष तो हमारे लिए और गौरवशाली है कि G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। ये एक एक भारतीय के लिए गौरव की बात है। और इसलिए मित्रों, हम सब कार्यकर्ता आज कुक्षी विधानसभा की तैयारी के काम में जुटे हैं। कुक्षी के हमारे नगर परिषद के चुनाव की तैयारियों में हम जुटे हैं, लेकिन हम सब लोग कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं। कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और इसलिए मुझे गर्व है कि यहां जितने कार्यकर्ता, मैंने पूछा कभी
कार्यकर्ता सम्मेलन है तो किस स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं। तो प्रत्येक बूथ पर काम करने वाला जो कार्यकर्ता है, मैं तो कभी कभी बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि जो सांसद और विधायक बन जाते हैं, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष भी बन जाते हैं, लेकिन उनको भ्रम हो जाता है कि हम अपने कारण से जीत गए। लेकिन मैं सांसद और प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव जिताता है तो बूथ का कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। मैं चुनाव लड़ने के लिए जब गया खजुराहो के अंदर, खजुराहो लोकसभा में, जहां मेरा कोई संबंध नहीं है, 12 दिन मिले थे मुझे। मीडिया के मित्र कह रहे थे कि वीडी शर्मा जी कहां से चुनाव जीत जाओगे, इतना बड़ा क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, और यहां आप चुनाव लड़ने के लिए आ गए। तो मैंने कहा कि मित्र, शायद भारतीय जनता पार्टी को आप लोग उतना नहीं जानते। ये भारतीय जनता पार्टी केवल कहने के लिए कैडर बेस नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो चुनाव लड़ता है, वो तो नाम मात्र के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का बूथ का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ता है और वो जीतता है। और मैं कुक्षी के अंदर आज मित्रों कहना चाहता हूं कि मैं जब चुनाव लड़ने के लिए उतरा तो खजुराहो जैसी लोकसभा से आपके जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर मुझे 5 लाख मतों से लोगों ने जिता करके संसद में भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तो मेरे पार्षद भाई और बहनों, सुन लो, आप लोग भ्रम में मत आ जाना। आप लोगों की जीत का श्रेय और आप लोगों को अगर जीत का सेहरा आपके सर पर बंधेगा तो इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर बंधेगा। ये आप सबको तय करके चलना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जीतने के बाद हम आ जाते हैं घमंड में, अरे हम तो अब तो हम अपने अनुसार चलेंगे। मैं सभी पार्षद भाई और बहनों, जब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जो इस भारत के राजनीतिक परिदृश्य इन्होंने बदल दिया, पूरी दुनिया के अंदर जिस भारत को लोग कहते हैं ये कैसा भारत है, आज इस भारत के प्रधानमंत्री के मान सम्मान के साथ पलक पावड़े बिछा करके दुनिया के ताकतवर देश खड़े रहते हैं। लेकिन जब वो जीत करके आता है इस देश के अंदर तो वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री तो हूं, लेकिन पहले मेरी भूमिका इस जनता के प्रथम सेवक के तौर पर है। तो पार्षद भाई और बहनों, आप जीत करके आएंगे, लेकिन आज मेरे समक्ष आपने ये आश्वस्त करना है हमारी जनता को, कार्यकर्ताओं को, कि हम पार्षद तो बनेंगे, नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष भी बनेंगे, लेकिन जनता के प्रथम सेवक के तौर पर जनता के लिए खड़े होकर, जनता के प्रति अकाउंटेबल होकर के हम काम करने का प्रयास करेंगे। और आज मैं ये गारंटी आपकी लेकर के जा रहा हूं, खड़े हो जाओ, खड़े। आप सब एक एक पार्षद की गारंटी लेकर के जा रहा हूं कि आप इस जनता के भावनाओं पर, जनता के कामों पर आप खड़े उतर के अपने कुक्षी नगर के विकास के नए आयाम खड़े करेंगे, एक नई दिशा इस क्षेत्र के विकास को देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश से लेकर के प्रदेश तक, आज पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के नए आयाम खड़े हो रहे हैं, हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी है। आज समय नहीं है कि मैं आपको योजनाओं को गिना सकूं। सुमेर जी जिन योजनाओं का उल्लेख कर रहे थे और हमारे एक एक कार्यकर्ता इस बात का उल्लेख करते, और आप एक एक कार्यकर्ता जब सोचेगा कि कुक्षी नगर के अंदर 15 वार्डों में कितने बूथ हैं? 23 बूथ हैं। 23 के 23 बूथों पर एक एक बूथ पर एक एक घर के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकारों के गरीब कल्याण की योजनाओं में किसी न किसी रूप में वो लाभान्वित नहीं हो। हर घर लाभान्वित है, क्योंकि हमने गरीबों का जीवन बदलने का अभियान लिया है। अब मुझे बताइए कि कौन सी सरकार थी भारत के अंदर? आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर संकल्प लिया 2014 के अंदर कि कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। क्यों लिया? आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें इस देश के अंदर 55-60 वर्षों तक राज की। 2003 से पहले मध्य प्रदेश का भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के हाल बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार में। लेकिन मित्रों, जब विजनरी नेतृत्व आता है, संकल्पशील नेतृत्व देश के अंदर जब आता है, तो जो चित्रों पर माल्यार्पण करके भारतीय जनता पार्टी अपना काम शुरू करती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद उन्होंने जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव के अंदर गए, तो यहां बुजुर्ग जो बैठे हैं, जिन्होंने जनसंघ का काम किया होगा, जिन्होंने इन भूमिका को देखा है, तो प्रधानमंत्री देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके विचार पर पूरी दुनिया का इतना बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद बन गया, वो व्यक्ति एक गांव में कहां रहता था? एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहता था। जिसने इस विचार को खड़ा किया, और झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति इस देश को अगर इतना बड़ा विचार दे सकता है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत करके आता है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं अब इस देश के अंदर कोई गरीब झोपड़ी में ही नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर प्रधानमंत्री ने दिया। और आज मुझे गर्व है कि भारत के करोड़ों करोड़ गरीब परिवारों को जिनका सपना होता है कि उसको अपने मकान में रहना है, हर आदमी का सपना है। जिनका मकान बना है वो कह रहे हैं कि अच्छा बनाना है। जो झोपड़ी में रहता है उसका भी सपना है कि मेरा भी अपना मकान हो। अभी मुझे बता रहे थे कि 1500 प्रधानमंत्री आवास इस कुक्षी के अंदर 1500 प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, 450 प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गए हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में और कुक्षी विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत कहा, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से कोई भी व्यक्ति अगर वंचित है, घर घर जाओ, ढूंढ के लाओ। और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन से लेकर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देने का कार्ड, या कितने कितने आयुष्मान कार्ड बने? 7,500 11,000 आयुष्मान कार्ड बने। तो प्रधानमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत 82 लाख लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो वंचित थे, उन भाइयों और बहनों को अवसर देने का काम घर घर जाकर के शिविर लगा के किया है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, मैं कुक्षी नगर के अंदर आम जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, कोरोना के संकट में पूरी दुनिया प्रभावित हुई। पूरी दुनिया प्रभावित होकर के 2 वर्ष तो हाल क्या बन गए। अभी भी मैं आज समाचार सुन रहा था, चीन का 60 लाख से ऊपर तो लोग मर गए, ये कहा जा रहा है मीडिया के अंदर। 60 लाख, बड़े ताकतवर देश हैं दुनिया के। दुनिया के अन्य देश भी प्रभावित थे। लेकिन मित्रों, जब विजनरी नेतृत्व होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के महामारी के संकट में भाजपा के कार्यकर्ता सामाजिक भूमिका तो निभाएंगे ही। हम सब ने मिलकर के सामाजिक भूमिका निभाई। राजनीति के साथ, हर प्रभावित व्यक्ति के साथ कैसे खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके सामाजिक काम में भूमिका निभाई और लोगों की मदद के लिए मैदान में उतर गए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया कि कोरोना के संकट में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। आजादी के इन 75 वर्षों के इतिहास में कौन सी ऐसी सरकार थी? कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। आज तक कोरोना के 2.5-3 साल होने जा रहे हैं, 5 किलो अनाज हर गरीब के घर में पहुंचेगा। ये ऐतिहासिक कदम किसी ने उठाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं।
और इसे मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों के केवल गरीबी हटाना, गरीबों के लिए नारा देना मात्र नहीं, गरीबों का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब का जीवन स्तर कैसे बदल सकता है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। अब मित्रों इन बातों को हमें जमीन पर ले जाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत परचम पर फहरा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया था, और 15 महीने बीच में गलती से एक उद्योगपति आ गए थे जिनको न गरीब से लेना देना था, न जिन्होंने गरीबी देखी थी, न धूल देखी थी, न धूप देखी थी, कुछ नहीं देखा था, और गलती से आ गए थे। उन 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने, कोई कांग्रेस का पार्षद अगर वोट मांगने के लिए कहीं आए, इनका प्रत्याशी, तो इनसे पूछिए कि तुम्हें हक और अधिकार क्या है। तुमने तो 15 महीने की सरकार में हर गरीब की उन योजनाओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती थी उनको बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया। अरे उन बुजुर्गों का साहब क्या, यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं जो तीर्थ दर्शन योजना में शिवराज जी भेजते थे, और बुजुर्ग जब 4 धाम यात्रा करके लौटते थे तो मैंने देखा है कि वो बुजुर्ग क्या कहते थे। वो बुजुर्ग कहते थे कि हमारे बेटा शिवराज, हमारे बेटे ने तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन हमारा एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बेटा ऐसा बना जिसने हमारी 4 धाम की यात्रा अंतिम समय की इच्छा पूरी की। लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, हमारी माताओं बहनों को 16,000 रुपए जो प्रसव के दौरान हमारी बेटी, हमारी माताएं बहनें 4,000 रुपए बेटा और बेटी पैदा होने से पहले, और 12,000 रुपए उसको इसलिए देती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि बेटा बेटी पैदा होने के बाद किसी गरीब बेटी को, गरीब मां को नौकरी और मजदूरी करने न जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी, अरे इनको भी बंद कर दिया था कमलनाथ, तुमने हमारी उस बहन के लड्डू को छीन लिया था। किसने अधिकार दिया था तुमको? जो 1500 मकान प्रधानमंत्री आवास में गरीब के सर पर छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर दिया है। हमारे कुक्षी नगर परिषद भी हमारी थी। तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी के समय माननीय प्रधानमंत्री ने 1,43,000 प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश को सैंक्शन करके दिए थे। मैं वार्ड पार्षदों के जो प्रत्याशी भाई और बहन आप लोगों से कहना चाहता हूं, और जनता जनार्दन से भी कहना चाहता हूं, पूछिए कांग्रेस के लोगों से कि 1,43,000 में भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये दर्द है हमारे मन का कि आपकी सरकार थी 1,43,000 घर जो 25% ग्रांट राज्य सरकार को मिलानी होती है। आपने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, और आपने 1,43,000 गरीबों के अधिकार को छीन करके वापस कर दिया था। मैं मीडिया के सामने गंभीरता से कह रहा हूं, अरे 1,43,000 गरीब जिनके सर पर छत मिलती, उनका सपना पूरा होता, कमलनाथ क्या अधिकार था आपका? माफी मांगिए इस मध्य प्रदेश की जनता से, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री का नाम होगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, गरीबों का जीवन बदलेगा, गरीबों के मन में खुशी आएगी। आपने उन 1,43,000 को यहां से वापस करके भेज दिया। लेकिन मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, उसी दौरान इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड, वो नचले कूदले मुंबई के लोगों को बुलाने के लिए ये आईफा अवार्ड कर रहे थे कमलनाथ। कोरोना आने वाला था, कोरोना की चिंता नहीं थी, भोपाल के अंदर आईफा अवार्ड की बैठक कर रहे थे और 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे। वो पैसा कहां से आया था? गरीबों के मकान के लिए मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 700 करोड़ नचने कूदनों के लिए। अब मैं नहीं कहना चाहता कुछ, हम संस्कारित परिवारों के लोग हैं, नहीं तो उनकी फोटो वोटो देखोगे तो आप कहोगे ये कि नेता आएंगे। ऐसे लोगों के बारे में जब ये आते हैं तो इनसे पूछना चाहिए क्या अधिकार था आपको?
लेकिन मित्रों मैं गर्व से कहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कमलनाथ अपनस्त हो गए, दुरावस्था के दौर में 15 महीने में पूरा मध्य प्रदेश चला गया था, हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था, और लोगों ने कहा कि सरकार नहीं चलेगी, और सरकार चली गई। तो कोरोना के संकट में भी इस मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा कि जो मकान 8 महीने में पूरे होते, वो मकान 6 महीने में पूरे होकर के 1 लाख मकान तो कोरोना के संकट में जनता को समर्पित किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो है, ये चुनाव विकास वर्सेस विकास विरोधी लोगों के बीच है। यह बैठे हुए जो नेतृत्व है, ये जो पार्षद चुन करके आएंगे, इनमें से नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा, ये कुक्षी नगर को एक मॉडल नगर बनाने का काम करेगा, मॉडल नगर बनाने का काम करेगा। हर गरीब मोहल्ले के अंदर, आज आप देखिए पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई गांव बिना सड़क का बचा है क्या? जरा मुझे बताइए कोई। अगर राजस्व ग्राम है रिकॉर्ड में, तो भारत के वो विजनरी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो उन्होंने कहा कि कोई गांव भारत का ऐसा नहीं बचेगा जो सड़कों से नहीं जुड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हर गांव को सड़कों से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, 2014 में सरकार बनने के बाद 19 के बाद उन्होंने कहा, अब इस देश के अंदर कोई भी गांव और कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पर हर घर में जल नल के माध्यम से नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंदर हर घर को पानी पहुंचेगा, यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जो काम कुक्षी में तो हो ही रहा है, गांव गांव के अंदर हर घर में नल से पानी कैसे पहुंचेगा, ये संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और इसलिए मित्रों, इस प्रकार के हर विकास को लेकर गली मोहल्लों से लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है। और मित्रों मैं आज कहना चाहता हूं, आप सबके मान सम्मान के साथ केंद्र में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो तीसरा विकास का पहिया नगर पालिका और नगर परिषद होता है। आप से ये बात करेंगे, आपकी योजना बनेगी और कुक्षी के अंदर उस विकास की योजना को पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए हमें तय करना है कि विकास के पहिए को और गति पर ले जाना है। तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो विकास का पहिया अगर कहीं गलती से कोई दूसरा आ गया तो फिर गाड़ी नहीं चलती है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, कि यहाँ की कुक्षी नगर परिषद की आज की जो नई टीम खड़ी होगी और जो पार्षद जीत करके आएंगे, ये सभी पार्षद जब अपने नगर परिषद के अध्यक्ष को चुनेंगे, तो वो अध्यक्ष और नगर परिषद की टीम मिलकर के कुक्षी के विकास में 4 चांद लगाने का काम आपके सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र यहाँ पर गति के साथ काम करने का प्रयास करेगा। और इसलिए मित्रों, हम सब मिलकर के आज पूरे कुक्षी नगर के अंदर एक एक कार्यकर्ता भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि 3 दिन बचे हैं। कितने? 3-4 दिन। कितने दिन बचे हैं जी? 4 दिन बचे हैं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर जीतती है। अभी गुजरात के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के अंदर नगर पालिका नगर परिषद के पहले चुनाव हो चुके हैं, ये बच्चे थे बस। आपको ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी को 85 से 90% बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर मिला, हर नगर पालिका नगर परिषद के अंदर। गुजरात के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव में 182 में से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 156 सीटें जीत करके आई।
53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, 2023 में कुक्षी विधानसभा को परचम फहराना है। भाई सुमेर सोलंकी को काम सौंपा है, यहां की टीम लगेगी। ये आकांक्षी विधानसभा है, बहुत हो गया, लोगों ने खूब खिलवाड़ कर लिया। आगामी समय में 2023 में इस विधानसभा में भी परचम फहरेगा, तो उससे पहले इस नगर परिषद में इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का करना है। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 156 सीटें कैसे आ गई, कैसे जीत गए। हम लोग उनका अभिनंदन कर रहे थे लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने कहा आप लोग गलती कर रहे हैं, ये अभिनंदन का कोई पात्र है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन गुजरात के अंदर जिसने मेहनत की है एक एक बूथ पर, वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का नेतृत्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। और वो स्वागत करते और वो कहते क्या है, ये जीत का आधार क्या है, तो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि प्रत्येक पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति बूथ का कार्यकर्ता का नेटवर्क। तो रमेश जी, दिनेश जी, जयदीप जी सब सुन लो, और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष आप भी सुन लो। आपसे थोड़ा बहुत नाराजगी होगी तो घूम करके जरा सबको प्रणाम कर लेना। ये भारतीय जनता पार्टी है। वो अध्यक्ष कहते हैं कि पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और बूथ समिति, इसने जो काम गुजरात के अंदर किया उसके कारण 27 साल की सरकार थी, उसके बाद फिर सरकार बनी। तो अगर ये जीत का श्रेय किसी को जाता है तो प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, हर बूथ पर मेरे पास 5 और 6 घर हैं, यहां भाजपा को समर्थन कैसे मिलेगा। ये माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी पार्षद भी करें, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। चुनाव जीतने के लिए आपको छूट है, चुनाव जीता माना जाता है बस। गलती से फिर बाद में कहते रहो अरे वो ऐसे थे, इनने ये किया, उनने वो किया, और वो तो हम ये नहीं कर पाए, से कुछ नहीं होता है जी। चुनाव तो जीत गए तो जीत गए, साम दाम दंड भेद, चुनाव जीत मानी जाती है चुनाव में तो। और भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है तो कैसे नहीं जीतेंगे भैया रमेश जी। आप चुनाव के प्रभारी हैं, अभी 4 दिन भाषण बंद, केवल बूथों पर काम, कोई भाषण नहीं देगा, सब जुटेंगे प्रत्येक बूथ पर। बूथ हम कैसे जीतेंगे, एक एक कार्यकर्ता को बूथों पर जाना है बस। और मैं तो अल्पसंख्यक भाई और बहनों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर उनकी भी संख्या है, अगर वो भी ईमानदारी से कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की योजनाएं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व की योजनाओं में क्या उनसे कभी हमने दुराभाव किया है क्या। 1500 प्रधानमंत्री आवास में कितने मेरे मुस्लिम भाई और बहनों को मिले हैं, अगर ये आंकड़ा निकालेंगे तो मुझे लगता है उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। अगर आयुष्मान कार्ड में लाभ मिला है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं उनकी संख्या ज्यादा होगी। हमने कभी ये नहीं कहा, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं। और इसलिए कभी मैं कहता हूं मेरे मुस्लिम भाई और बहनों से कि ईमानदारी से छाती पर हाथ रख के कह दो कि आपके जीवन में बदलाव आया है। तो किसने आपके जीवन में बदलाव लाया है, तो मैं गारंटी से कहता हूं, और वो अंतर्मन से कहते भी हैं कि ये बात तो सही है कि हमारे जीवन में भी अगर जीवन बदला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में ही बदला है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। तो इसलिए हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कुक्षी के नगर के चुनाव में संगठन के काम के बल पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ताकत है। जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे, सबको मिलिए अपने अपने वार्ड में पुराने सहयोगी, जनसंघ के, संघ के, विचार परिवार के, कितनी बड़ी ताकत है। एक एक लोगों को जाइए, प्रणाम करिए और जुट जाइए। और जिस घर में कांग्रेसी हो, गलती से भी आपको लगता है कांग्रेस का घर है, तो भ्रम निकाल दीजिए, वो कांग्रेस कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए। जब देश के अंदर ही खत्म हो गए, यहाँ क्या बचे। कांग्रेस देश के अंदर अस्तित्व हो रही है,
बाप बेटी दोनों माँ और बेटे दोनों घूम रहे हैं, वो कुछ ही बोलता रहता है। रोज मीडिया में देखते होंगे आप, मीडिया कहते हैं क्या हो गया इसको, क्या बोलता है। ये हाल है कांग्रेस के। मध्य प्रदेश के अंदर वो कमलनाथ जी टक ही दिन भर लगाए रहते हैं, दिन भर सपने देखते रहते हैं, बस अगला मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूं, अगला मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूं। कमलनाथ जी सपनों से मुख्यमंत्री नहीं बनते, गरीब जनता की सेवा करने से मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो इसलिए प्रत्येक बूथ पर निकलिए, कांग्रेस का कोई घर है तो उसके घर में भी जाइए, चाय पीजिए और कहिए कि मौका अब मिला है, मोदी जी के नेतृत्व में मान और सम्मान के साथ आइए और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराइए और कुशीनगर के नगर परिषद के चुनाव में इतिहास बना करके आप भी साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करें। आज मैं आप सब लोगों को यही संकल्प दिलाने के लिए आया हूं कि 15 के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए आज हमें संकल्प लेकर के जाना है। बोलिए सभी लोग तैयार हैं? पीछे वाले बताइए तैयार हैं? तो जरा ताकत से खड़े हो जाइए, दोनों हाथ उठाओ। और एक बात और बता देता हूं मेरे भाई और बहनों, हम लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। ये झूठ बोलने वाले घरों में घुसेंगे क्योंकि इनके जीन्स में अंग्रेजों का जीन्स अभी भी है। झूठ बोलना, छल करना, गुमराह करना, उड़ा भाग करना। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर के प्रत्येक बूथ पर सभी वार्ड पार्षदों को चुनाव जिताएंगे। हम सब सहमत हैं? तो जरा दोनों हाथ उठाइए और झूठ बोलने वालों को मुट्ठी से ताकत से जवाब देना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं जिला चिकित्सा संयोजक श्री अतुल। देखिए, मैं भी विगत 2 दिन से पूरे इस क्षेत्र में, जहां भी हमारे दोनों जिले धार और बड़वानी के अंदर नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव अभी संपन्न होने जा रहे हैं, जो जिस प्रकार का जनता में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे मैं कह सकता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले परचम फहराया झाबुआ से लेकर के हर जनजातीय क्षेत्र में, इसी प्रकार इन दोनों जिलों के नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चाहे वो दही हो, चाहे कुक्षी हो, चाहे धार हो, हर स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। भारत माता